एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू बीएल ड्रामा और जिसका नाम है अवेकनिंग द स्टेप। जो ये ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है जो अपनी बाइक से आ रहा होता है या जा रहा होता है, तो तभी वो एक गेस्ट हाउस में आ जाता है और उसको वो आवाज़ लगाता है, अमूर अमूर करके आवाज़ लगाता है। और इधर दिखाया जाता है कि जिसको जो आवाज़ लगा रहा होता है वो अपनी बुक फेस पर रखे हुए लेटा रहता है। और यही है हमारा इस ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड, जिसका नाम है अमूर। और वो आवाज़ लगाते लगाते उसके पास आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाता है, वो उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर उसको डरा देता है एकदम से। और फिर कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहीं पे लेक के किनारे ही मिलोगे। और फिर कहता है कि इस महीने की सभी मीट्स वेजिटेबल्स जितने भी सप्लायर्स थे सभी वो काउंटर पर मैंने रख दी है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है मोंग के, क्योंकि इसका नाम मोंग के था, तो बोलता है कि मेरे जो टैब है उस पर रख दो। वो बोलता है कि हे कौन सा टैब, तुम जानते हो आधे साल से ज़्यादा हो गया है, हाँ तुम क्या बात कर रहे हो, और तुम्हारा बिजनेस कैसा इतना चल रहा है, और तुम तो जानते हो ना, तुम्हें पता नहीं अगर ये सेटल नहीं हो रहा है तो तुम बदल लो। तो अमूर बोलता है कि बिजनेस अरे पहले की तरह ही चल रहा है, कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है। तो फिर उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर जाओ ना यहाँ से, किसी और को दे दो ये। फिर वो एकदम से पूछता है कि शाओहे कहाँ है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर देखा नहीं है। और शाओहे मैं बता दूँ, शाओहे नाम होता है जो अमूर है उसके डॉग का नाम होता है शाओहे। तो वो पूछता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे उसके भौंकने की आवाज़ सुनाई नहीं दी और ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। तभी अमूर बोलता है कि शाओहे शायद कहीं चला गया है, मैंने सब जगह ढूंढा पर मैं उसको पाया ही नहीं पता कहाँ चला गया है, और मैंने देखा भी उसको बहुत ज़्यादा। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता हम यहाँ पर वेट करेंगे वो खुद ही रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए। और बोलता है कि शाओहे की जो हेल्प है उसके बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, हम तो ट्रैवल में ही फंस जाएंगे। और जो भी थे हम पहले, जो भी स्टफ होता था वो शाओहे अपने आप कैरी कर लेता था, बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या पता हमारे शाओहे को भेड़ियों ने खा लिया हो, क्या पता। तो अमूर बोलता है कि हे चलो तुम ही हो एक जो, तो भेड़िए तुम्हें ही खाएंगे और अंधेरा होने वाला है, तुम जाओ यहाँ से वरना तुम्हें खा जाएंगे। तो उसका दोस्त बोलता है कि हे मैं भेड़ियों से डरता नहीं हूँ और तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। तो अमूर बोलता है कि अरे मैं तो अच्छे से ही कर रहा हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर अमूर अपनी सारी बुक उठाता है, अपनी जैसे ही बुक उठाता है उसमें से उसके डॉग की फ़ोटो निकल जाती है। और वो जैसे ही फ़ोटो को उठाता है तो वो डॉग उसका ही था जिसके बारे में बात कर रहे थे, एक प्यारा सा डॉग होता है, उसके देखने लगता है और सारी किताबें उठाकर जैसे ही जाने लगता है तो वो ऐसे ही एक्टिंग करता है, बोलता है कि शाओहे आ जाओ, चलो खाने का टाइम हो गया है, मुझे पता है तुम भूखे हो। उसको बुलाने की कोशिश करता है, वो ऐसे ही एक्टिंग करते करते आ जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब रात हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि, और इधर दिखाया जाता है कि हमारा सेकंड मेन लीड एक्टर जिसका नाम लेई जैक्सन होता है, वो अंधेरे में भागते हुए आता रहता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचता हुआ आ रहा था और किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया हो। वो भागते भागते अमूर के गेस्ट हाउस में आ जाता है और जैसे ही वो उसके गेस्ट हाउस में आता है तो वो वहीं पर गिर जाता है बेहोश होकर। तो वो उसके पास भागते हुए जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो उसको अंदर कमरे में ले आता है, उसके लिए खाना बनाता रहता है और फिर उसके जो फीवर चेक करता है, कभी इसको ज़्यादा फीवर तो नहीं हो गया है, उसकी केयर करने लगता है, टेम्परेचर वगैरह चेक करता है और उसको खाना भी खिलाता है, जैसे चाय पिलाता है उसको और खाना भी खिलाता है। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, वो उसके लिए खाना बनाता रहता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ मैं कहाँ पर हूँ। और जैसे ही वो उठता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो
वो कहता है कि अरे तुम जग गए, चलो मुझे तुम्हारा बुखार चेक करने दो। वो जैसे ही चेक करता है उसका हाथ रोक देता है और फिर कहता है हे चलो देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और हिलो मत, अब मुझे तुम्हारा बुखार चेक करने दो। तो फिर वो उसको चेक करने देता है और फिर कहता है कि चलो अब तो ज़्यादा नहीं है, अब तो थोड़ा कम हो गया है। और फिर उसको कुछ स्मेल आने लगती है खाने की और फिर कहता है कि ओ हाँ तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, तो उसके लिए खाना डालने लगता है। और जैसे ही वो उसको अपने कपड़े की तरफ देखता है तो उससे पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ गए। तो फिर अमूर बताता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे कपड़े सारे गीले हो गए थे, तो मैंने उसको धो दिया था और उनको सुखाने के लिए रख दिया है। तो फिर वो जो ले जैक्सन होता है वो बोलता है कि क्या मैं अब नंगा हूँ? तो वो बोलता है कि ओ, फिर उसके लिए वो कपड़े लेकर आता है। वो बोलता है कि ये सूखे हुए हैं, तुम ये पहन लो। जैसे वो पहनता है तो उसको थोड़ी शर्म आने लगती है, तो उससे कहता है कि क्या तुम बाहर जाओगे? तो वो फिर वो बाहर चला जाता है और फिर वो अपने कपड़े वपड़े पहनने लगता है। और फिर दिखाई जाता है कि वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते रहते हैं और जैसे ही अमूर उसको खुद अपने हाथों से खिलाता है तो उसकी तरफ देखने लगता है बड़े प्यार से। तो वो बोलता है कि अरे है खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फिर वो खा लेता है और फिर वो उसके जो बाउल होता है उसमें भी खाना डाल देता है। जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो खाना और वो स्माइल करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर बैठे रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं और हवा चलती रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है और मज़े लेते रहते हैं वो धूप का। और तभी वो उसके इतने एक सिगरेट देता है तो वो दोनों सिगरेट भी पीते हैं। और जो ले जैक्सन होता है इतना सुंदर हैंडसम लड़का है ना, मेरा तो दिल ही आ जाए इस पे। वो आमिर की तरफ देखता ही रहता है, बड़े प्यार से उसको निहारता रहता है, इतनी प्यारी आंखों से उसको निहारता रहता है। बट हमारा आमिर का तो पूरा ध्यान पढ़ाई पे है क्योंकि वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है और वो उसकी तरफ देखता रहता है। फिर वो थोड़ी देर में पूछता भी है उससे, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ? तो अमूर बोलता है कि पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम खुद ही बता दोगे। और फिर वो तभी बोलता है कि क्या तुम मेडिकल स्कूल की तैयारी कर रहे हो? तभी अमूर बोलता है कि हाँ, एक मेडिकल लाइसेंस जो मिलता है ना उसके एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ले जैक्सन अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, उसके लिए थैंक यू, और पक्का तुम बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है और कुछ नहीं किया है। तभी ले जैक्सन बोलता है कि वो बहुत बड़ी हेल्प थी, अगर तुम नहीं बचाते तो मैं क्या पता मैं मर भी सकता था। तभी आमिर बोलता है कि घास के मैदानों में हम सब हमेशा रहने वाले एक इटर्नल चाइल्ड है, हमें हमेशा एक दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और फिर ले जैक्सन कहता है कि हाँ तुम सही हो। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम ले जैक्सन है और मैं सिंगापुर से हूँ। तो अमूर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो वो बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर कहता है कि मैंने सोचा मैं अपने ट्रिप पर चलता हूँ और मैंने बैग पैक किया और मैं अपनी ट्रिप पर आ गया। और फिर अमूर बोलता है कि तुम्हारी मंदारिन लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ले जैक्सन बताता है कि हाँ, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो मेनलैंड चाइना से थे, इसलिए इतनी अच्छी है। तभी वो उससे पूछता है कि जब तुम ट्रिप पर आए तो ये कैसे, तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम कितने ज़्यादा हर्ट हो गए हो? तभी ले जैक्सन बोलता है कि मैं खो गया था। तो अमूर बोलता है कि अपने घाव को देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने काटा हो तुम्हें। तो वो बताता है कि मुझे बताने में शर्म आ रही है बट कुछ भेड़िए मेरे रास्ते में आ गए थे। तो अमूर स्माइल करने लगता है तो उससे बोलता है कि तुम लकी हो कि तुम जिंदा बच गए। तो ले जैक्सन बोलता है कि अरे मेरा मजाक तो मत उड़ा। फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? तभी वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ, केवल मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, और ये जो गेस्ट हाउस है इसको मैं ही चला रहा हूँ। तभी उसके हाथ में जो पट्टी बंधी हुई रहती है वो उसको देखने लगता है। उससे पूछता है कि एक सिंबल बना हुआ रहता है उस पर, तो उससे पूछता है कि सिंबल का क्या मतलब है? तो वो बोलता है कि इसका मतलब है अमूर, अमूर मेरा नाम है। और फिर कहता है कि तुम मेरे पहले पेशेंट हो जिसे मैंने तुम्हें बचाया है और मैंने अपना सिग्नेचर यहाँ पे छोड़ दिया है, और अगर तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर वो स्माइल करने लगता है अमूर। फिर
तभी अमीर बोलता है कि कल तुम्हें मेरा दोस्त जो है वो आएगा यहाँ पे, तुम्हें स्टेशन पर छोड़ देगा, और यहाँ पर राइड मिलना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, यहाँ पर मिलती नहीं है जल्दी से। तो ले जैक्सन बोलता है कि क्या स्टेशन, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ, तुमने यहाँ पर जो ये देखा है, क्या तुम यहीं रहने, तुम जाना नहीं चाहते हो क्या, यहीं रहोगे, कहीं और घूमना नहीं चाहते हो क्या। वो अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी अमीर बोलता है कि ये तो बढ़िया बात है, क्या तुम यहीं पर रुक जाओ, इससे अच्छा तो ले जैक्सन बोलता है कि यहाँ पे, तो वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं इस गेस्ट हाउस का ओनर हूँ और तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम चाहो, जब तक तुम रुक सकते हो यहाँ पर। तभी ले जैक्सन उसको अपना पर्स पकड़ा देता है और बोलता है कि इसमें सारे कैश है मेरे। तो वो उसको ले लेता है और उससे कहता है ओ यार। तभी वो बोलता है कि आपका मेरे गेस्ट हाउस में वेलकम है, जो ये ग्रास लैंड है वो तुम्हारा होम है और तुम यहाँ पर रह सकते हो। जैसे वो बुक उठाता है तो उसकी फोटो निकल कर पड़ जाती है उसके डॉगी के साथ की। तो जैसे ही ले जैक्सन उस फोटो को देखता है तो उसके साथ वही डॉगी रहता है और वो उसको देखने लगता है, उससे पूछता है कि इस डॉग का क्या नाम है। तभी अमीर बोलता है कि इसका नाम शाओहे है और ये एक शिप डॉग है जो ग्रास लैंड में चला गया, ग्रास लैंड के लिए बढ़िया होता है ये, और इसका नाम शाओहुई है। तभी ले जैक्सन बोलता है कि कहाँ गया है। तो वो बोलता है कि शायद कहीं खेलने चला होगा, आ जाएगा कुछ दिनों में घूम फिर के। और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रूम तैयार करता हूँ, एक बेस्ट रूम, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर अच्छा फील होगा। वो उसकी तरफ देखने लगता है, स्माइल करता रहता है। आगे आगे दिखाया जाता है कि वो सोता रहता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि अपने कमरे से बाहर वहाँ उसने टेबल लगाई हुई थी अमीर ने, और वो उसको देखकर स्माइल करता है और उसको तरफ देखता ही रहता है। जितने में अमीर वहाँ पर अपने चाय वाय लेकर, टेबल पूरी तैयार कर रखी थी इसने, तो वो उसके चाय वगैरह डालता रहता है। और जैसे ही उसको देखता है कि ले जैक्सन जग गया है तो उसको बुलाता है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो वो भी उसके पास आ जाता है और वो फिर चाय वगैरह अपना खाना वाना खाते रहते हैं जो भी कुछ है। तो फिर ले जैक्सन बोलता है कि जो ये रूम है वो तुम्हारा रूम था ना, वो सच में बहुत बढ़िया था, बेस्ट था। तो अमीर बोलता है कि बेस्ट रूम हमारे बेस्ट गेस्ट को जाना चाहिए ना। फिर वो स्माइल करते रहते हैं, तो वो स्माइल करने लगता है और वो उधर सिर्फ आनंद लेते रहते हैं, आराम से बैठे हुए खुले में आराम से बैठ के चिल करते रहते हैं। और फिर उससे पूछता है अमीर कि कुछ दिनों के बाद फिर तुम कहाँ घूमोगे, मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ। तो फिर ले जैक्सन बोलता है कि अभी मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है। वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि क्या तुम जाना नहीं चाहते, क्या तुम देखना नहीं चाहते हो क्या और जगह को, कहीं मुझे चिंता हो रही है, अगर तुम यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक रुके तो तुम पक्का बोर हो जाओगे। फिर ले जैक्सन कहता है कि शायद यही रुकना सही रहेगा, मैं इतनी दूर ये ढूंढते हुए आया हूँ। और फिर अमीर बोलता है कि तुम चाहे जितने टाइम तक रह सकते हो, जब तुम्हें जाना हो जा चले जाना, और तुम्हें इतने ज्यादा पैसे देने के लिए किसने कहा था। और फिर ले जैक्सन हंसने लगता है और बोलता है कि तुम फिर वही बातें कर रहे हो। वो फिर सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। वो इतना हसीन हैंडसम लड़का है ना, इसका फेस देखो, कितना स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। और जैसे वो खाना खाता है तो उसके साइड में लग जाता है, तो वो बताता है कि तुम्हारे फेस पर लग गया है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर, तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो खुद उठ कर जाता है और उसके फेस को साफ करने लगता है और उसको तरफ देखते ही रहता है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर एकदम से वो दूर हो जाते हैं। और फिर ले जैक्सन बोलता है कि अमीर, अगर तुमने मेडिकल लाइसेंस जो एग्जाम है वो क्लियर कर लिया तो तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारा क्या काम करने का प्लान है। तो वो बताता है कि मैं एक पेट क्लिनिक चलाऊंगा। तो वो बोलता है कि क्या पेट क्लिनिक। तभी बोलता है कि अरे मैं एक वेटेनरी जो लाइसेंस है ना वो ले रहा हूँ। तो ले जैक्सन एकदम से चौंक जाता, बोलता है कि क्या तुम एनिमल डॉक्टर हो और तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि अरे ट्रीट तो मैंने अच्छे से किया है, तुम देख ही सकते हो। तो वो उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि मैं, जो हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस है वो सेम ही तो होते हैं लास्ट में। और फिर वो बोलता है कि जो मेडिकल थ्योरी है वो आइडेंटिकल होती है।
तभी ले जैक्सन बोलता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तभी अमीर बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने दो, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस की है तुम्हारे ऊपर एक बढ़िया सी प्रैक्टिस की है। फिर बोलता है कि कैसा रहेगा तुम एक पेट क्लिनिक में पार्टनर बन जाओ। तो ले जैक्सन बोलता है कि क्या पार्टनर, तुम मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो? तो अमीर बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं सिर्फ कस्टमर को लूटूंगा और मैं तुम्हें टारगेट नहीं करूंगा। तभी ले जैक्सन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर अमीर बोलता है कि कैसा रहेगा अगर तुम्हारी जो स्किल है वो तुम इन्वेस्ट करो हमारे इसमें पेट क्लिनिक में, इन्वेस्ट करोगे क्या नहीं करो? और फिर ले जैक्सन बोलता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा गेस्ट हाउस कौन चलाएगा, इसको कौन चलाएगा? अगर तुम पेट क्लिनिक को चलाओगे उसको चलाओगे, सिटी में तो फिर तुम नहीं चला पाओगे। तो अमीर बोलता है कि जो पेट क्लिनिक है वो एक और भी ज़्यादा एनिमल हॉस्पिटल रहेंगे वहाँ पर। दो पहाड़ों की तरफ वो इशारा करता है और बोलता है कि अगर कोई एनिमल हमारा इंजर्ड हो जाएगा मैं उसको ट्रीट करूँगा, जैसे कोई घोड़ा इंजर्ड हो जाए, हर्ट हो जाए तो मैं करूँगा, उसको ठीक करूँगा। और कोई सिप लुढ़कते लुढ़कते जो पहाड़ियों से गिर जाए तो उसको ठीक करूँगा, जैसे कि लोगों के डॉग्स, आंटी वांग, आंटी ली, इन सभी को करूँ, इनको हील करूँगा मैं। वो उसकी तरफ बोलता है कि हाँ हाँ अमीर तुम सही हो, तुम्हारा ग्रेट प्लान है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो उसको हैंड शेक भी करता है और फिर आगे दिखाया जाता है कि वो उसकी जो पट्टी होती है वो खोल देता है, चेक करता है ठीक हुआ भी है या नहीं हुआ। तो वो खोलता है और वो उसके अमीर की तरफ देखता ही रहता है बड़े प्यार से। और जैसे ही उसको हाथ को देखता है वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ पे तो निशान गिर गए, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? और मैं एक कॉस्मेटोलॉजी लाइसेंस भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलता है कि अरे रुक जाओ, तुम इतना मत सोचो, टेस्ट सब्जेक्ट है ना वो, मेरे ऊपर यूज मत करो, तुम रुक जाओ। तभी अमीर बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें टीज कर रहा था। और फिर तभी ले जैक्सन बोलता है कि सच बताओ ना तो ये स्कार बुरा नहीं लग रहा है, ये एक यादगार बन जाएगा। तभी अमूर बोलता है कि यादगार तो तुम्हें उन भेड़ियों की तरफ से हुआ होगा। तभी ले जैक्सन बोलता है कि एक यादगार ये भी रहेगा कि तुमने मुझे बचाया है। वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इतनी मीठी बातें कैसे कर सकते हो? और फिर ले जैक्सन बोलता है कि अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो मैं तुमसे नहीं मिल पाता और मुझे सुबह की रोशनी में नाश्ता करने का मौका नहीं मिलता। और फिर अमूर बोलता है कि तो क्या मैं जरूरी हूँ या मॉर्निंग लाइट या ब्रेकफास्ट जरूरी है? और फिर ले जैक्सन बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम सबसे जरूरी हो, लेकिन सुबह की रोशनी भी मायने रखती है और नाश्ता भी जरूरी है ना। और फिर हाथों से इशारा करता है कि इधर आओ मेरे पास। तो वो उसके बिल्कुल कान के करीब आ जाता है और बोलता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या, तुम मेरे ब्रेकफास्ट। और फिर वो सडनली उसे किस कर लेता है। वो एकदम से चौंक जाता है और दूर हट जाता है और एकदम से खड़ा होकर सारे सामान को उठाता रहता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लीन करना होगा। वो ये सारा सामान जितना भी था सारा उठा के वहां से चला जाता है और वो वहीं पर बैठा हुआ रहता है और उसके बारे में सोचता ही रहता है, बड़े प्यार से स्माइल करता रहता है। आगे दिखाया जाता है कि अमूर अपनी बुक पढ़ता रहता है वही लेक के किनारे पर लेटे हुए। तभी ले जैक्सन उसके पास आता है, उसको जूस दे देता है और इधर उधर देखने लगता है। तो अमूर बोलता है कि तुम ये क्या देख रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि जो ये बादल है ये हम ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे आसपास ही घूम रहे हो। वो हाथ फैला के महसूस करने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड के सेंटर के बीच पे खड़ा हूँ। तभी वो बोलता है कि आमिर कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है जैसे तुम ये सेंटर पे खड़े हो? तभी अमीर बोलता है कि मिस्टर ले जैक्सन तुम्हारी जो फीलिंग है वो शायद रोंग भी हो सकती है। फिर वो दूसरी तरफ इशारा करके बोलता है कि वो जो दिख रहा है ना तुम्हें वहां पर वर्ल्ड का सेंटर है। तो ले जैक्सन बोलता है कि क्या वर्ल्ड का सेंटर वहां पे है? तो तभी वो दोनों वहां पर आकर लेट जाते हैं, दोनों के दोनों। तभी अमीर बोलता है कि क्या तुम्हें फील हुआ? तो ले जैक्सन बोलता है कि क्या फील होना था? तो वो बोलता है कि अरे दोबारा फील करो। तभी एकदम से बोलता है कि हाँ मुझे फील हुआ है, मैं फील करता हूँ। और फिर बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो। तो वो बोलता है कि अरे मैं सीरियस हूँ। तो ले जैक्सन बोलता है कि अरे मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, सच में मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं तुम्हें एडमायर कर रहा हूँ। वो बोलता है कि अरे मेरे ये कहने का मतलब नहीं है। तभी ले जैक्सन बोलता है कि क्या मतलब है फिर तुम्हारा?
तभी वो बोलता है कि सुनो मेरी बात सुनो, जब मैं छोटा था तो यहाँ पर एक उल्का पिंड आकर गिर गया था और उसी उल्का पिंड के ऊपर अभी राइट नाउ हम लेटे हुए हैं। तो वो बोलता है कि क्या एक उल्का पिंड के ऊपर, तुम सीरियस हो ना? तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और सोचो इसके बारे में। और कहता भी है कि जैसे कि सोचो कि एक उल्का पिंड जो एक दिन अनंत ब्रह्मांड में घूम रहा था, जिसके धरती पर गिरने का चांस 1 अरब में से एक था, वो धरती पर गिर जाता है फिर। और कहता है कि यहीं पे डायरेक्ट हिट यहीं पर होना। और फिर ये भी कहता है क्या यह इसे दुनिया का सेंटर नहीं बनाता है? तो ले जैक्सन बोलता है कि क्या यहाँ पे डायरेक्ट हिट, तुम तो ऐसे साउंड कर रहे हो कि जैसे उल्का पिंड ने खुद चूज किया हो कि मैं यहाँ पर गिरूंगा। और फिर कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस दुनिया में सभी कोइंसिडेंस असल में चुनाव होते हैं? इस बारे में जरा सोचो। घास के मैदान बहुत विशाल है, अगर आप खो भी गए तो आप सभी जगहों में से यही क्यों पहुंचे? क्या यह आपकी अपनी पसंद नहीं थी? क्या आप इसे दुनिया का केंद्र नहीं कहेंगे? और कहता है कि देखो तो फिर कैसे मैं इसे आपको सिर्फ 1000 युआन में बेच दूं और दुनिया का केंद्र सब तुम्हारा हो जाएगा। और फिर कहता है कि कमोन यार, इसके बारे में जरा सोचो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। और वो जाने लगता है, जैसे ही जाता है उसको वापस खींच लेता है और उसको ऊपर एकदम से गिर जाता है और फिर वो उसको फ्लिप कर देता है, वो उसके ऊपर आ जाता है। और फिर ले जैक्सन कहता है कि चलो मुझे अपने आप को तुम बेचो। तो आमिर बोलता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ये। तो जो ले जैक्सन है उसको बोलता है कि चलो प्राइस बताओ, और उसको वो किस करने लगता है। वो बोलता है कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और बोलता है कि कितना एक्सपेंसिव होगा एग्जैक्टली, चलो तुम प्राइस तो बताओ। वो बोलता है कि प्राइस लेस। तो ले जैक्सन बोलता है कि प्राइस लेस तो इसका मतलब है कि फ्री में है। वो उसको फिर से किस करने लगता है। वो बोलता है कि प्राइस लेस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तभी ले जैक्सन बोलता है कि एक्सपेंसिव है तो ये कोई मैटर नहीं करता कि कितना एक्सपेंसिव है, मैं धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगा और धीरे धीरे सारे पैसे चुका दूंगा, ठीक है। फिर उसको वो किस करने लगता है। दिखाया जाता है कि वो अंदर आ जाते हैं, फिर उसको वो किस करता है। उसको ये दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देखते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं दोनों एक दूसरे को और फिर अपने अपनी शर्ट जो होती है उनकी वो अपनी रिमूव कर देते हैं, फिर से वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनका ये पहला जो है रोमांटिक सीन ये स्टार्ट हो जाता है उनका। फिर वो एक दूसरे कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि भरे पड़े हो दोनों बंदे एक साथ। वो अपना कपड़ा निकाल देता है, टी शर्ट निकाल देता है ले जैक्सन, वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है। तभी वो उसको गर्दन से पकड़कर उसको ज़बरदस्ती किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि उसका दोस्त उसके लिए खाना लेकर वहाँ पर आ जाता है। तो वो जैसे ही खाना उसके पास लेकर आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या ये हमारा न्यू गेस्ट है? तो बोलता है कि हाँ इसका नाम ले जैक्सन है। और फिर वो उससे बताता है ले जैक्सन से कि ये मूंग की है, मेरा दोस्त है और ये जो खाना है ये सब यहीं पर सप्लाई करता है। तभी उसको वो हैंड शेक भी करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसको देखकर। वो बोलता है कि आमूर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम इसके गेस्ट हो तो मेरा भी गेस्ट हुए। उसको वो हक कर लेता है और बेचारे को इतना टाइटली हक कर लेता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और ज़बरदस्ती उसको बैठा देता है वहीं पे चेयर पर। इतना ज़्यादा खुश होता है उसको देख के वो फिर, और उसके लिए वो फिर वाटरमेलन भी काट कर देता है, इतना ज़्यादा खुश रहता है। तो फिर वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम इतने हंस क्यों रहे हो? तो बताता है कि मूंग की है ना ये सिर्फ ऐसा ही है, तुम इसको वैसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। वो इसके लिए फिर खाना लेकर आता है, मीट वीट जो भी उन्होंने कुछ खाना बनाया हुआ था वो खाना लेकर आता है। मूंग की कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आज हमने मटन और पोर्क भी ये फ्रेश बनाए हैं। तो फिर वो खाना वाना ट्राई करता है और एक केतली सी होती है उसमें पूछता है पता है इसमें क्या है? तो ले जैक्सन पूछता है कि क्या है इसमें? तभी वो बताता है कि इसमें मिल्क वाइन है। मिल्क वाइन भी होती है क्या? मुझे तो आज ही पता चली है, सच बताऊं तो मुझे पहली बार पता चली है कि मिल्क वाइन भी होती है, वाइन होती है। तो वो उसको फिर सभी को वाइन बाउल में डालकर दे देता है और फिर कहता है कि चलो हम एक साथ चीयर करते हैं। वो चीयर्स करके सभी ड्रिंक पीने लगते हैं। फिर वो उसको वैसे ही खाना खिलाता है जैसे अमूर ने उसके लिए
खाना खिलाया था, तो वो उसकी तरफ देखता है कि फिर अमरूर बोलता है कि खा लो, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऐसा जब अगर तुम खाओगे तो ऐसा लगेगा कि तुम रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। तो फिर वो खा लेता है, उसके हाथों से भी खा लेता है, फिर उसको अमरूर को भी खिला देता है। जैसे ही उसको टेस्ट करता है तो ले जैक्सन बोलता है कि तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर वो खाना खाते रहते हैं और फिर उसका दोस्त जो है वो पूछता है कि हमारा जो ग्रास लैंड है वो इतना तुम वहाँ पर कैसा लगा आपको वहाँ पर, और तुम्हारा वेलकम है। तो सभी उसको फिर से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी अमीर उसको रोकता भी है कि इतनी ज़्यादा मत पियो, वरना पियोगे तो तुम मेरे जगह को फिर से तहस नहस कर दोगे। उसका दोस्त बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर से वो पीने लगता है। वो रुक ही नहीं रहा था पीते हुए। तभी ले जैक्सन पूछता है कि तुम्हारा पीने का तरीका क्या है, क्या पूरे बाउल को एक ही घूंट में पी जाना। तो वो बोलता है कि हाँ, तो इसमें क्या बात हुई। तभी ले जैक्सन बोलता है कि बाउल बहुत ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से हूँ, और मैं जहाँ से हूँ वहाँ से हम थोड़े थोड़े करके पीते हैं। तो बोलता है कि अच्छा। तो फिर वो बोलता है कि अगर इसमें तुम्हें बताओ इसमें कितनी सिप होगी इसमें। फिर वो बताता है कि इसमें कम से कम 6 से 8 सिप होगी। फिर वो सब हंसने लगते हैं और फिर वो बताता है कि फिर तो तुम इस पूरे जग को तो तुम फिनिश ही नहीं कर पाओगे। फिर तभी उसका दोस्त बोलता है कि हमारे यहाँ पे ग्रास लैंड में आए हो तो यहाँ पे इसका एक रूल होता है, पहले बाउल को भरो फिर इसको पी जाओ। तो वे फिर सभी एक साथ चीयर करके सभी पी जाते हैं और वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, बहुत ज़्यादा, अपने आप गाना गाने लगता है और उसको बड़ी मुश्किल से उठाकर बेड पर पटक देते हैं। इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था वो, उसको होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं। वो बोलता है कि चुपचाप सो जाओ, आवाज़ मत करो। वो फिर से उठ के बोलता है कि चलो डांस करते हैं। तो वो बोलता है कि अरे सो जाओ, डांस वांस कुछ नहीं, चुपचाप जाके सो जाओ। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों आग के पास में बैठे रहते हैं। तो ले जैक्सन होता है वो बोलता है कि मोंग के तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड है क्या। वो कहता है कि हाँ वो है, बट उसके जो खराटे हैं ना उससे सुनकर तो भेड़िए भी उसके पास नहीं आते हैं। वो स्माइल करने लगता है और फिर कहता है कि मैं सच में मुझे जलन होने लगी है। कि फिर बोलता है कि कैसी जलन। तो ले जैक्सन बोलता है कि सच में मुझे जलन हो रही है कि तुम्हारे पास ग्रास लैंड है, फ्रेंड्स है और डिलीशियस ये जो मिल्क वाइन है ये है। और फिर से वो दोनों चीयर्स करके फिर से वो अपनी अपनी वाइन पी लेते हैं। और फिर अमूर बोलता है कि तुम यहाँ पे इतनी दूर आए हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स को याद नहीं करते हो। तो तभी ले जैक्सन बोलता है कि 10 साल पहले मेरे जो फादर है वो यहाँ दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और 7 साल पहले वो भी उन्हीं के पास ही चली गई है। और ले जैक्सन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है ये बताकर। फिर तभी अमूर बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। तो ले जैक्सन बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, अब तो मैं उस पास्ट को भूल भी चुका हूँ, मैं अब इतना याद नहीं करता हूँ। फिर अमूर बोलता है तो फिर तुम अकेले घास के मैदानों में क्यों आना चाहते थे। तो फिर ले जैक्सन बताता है कि इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद मुझे अक्सर लगता है कि शहर में जीवन का कोई अर्थ नहीं है। खासकर आजकल मेरा मन करता है कि मैं कहीं अकेले जाऊं, जीवन का मीनिंग ढूंढूं। फिर अमीर बोलता है कि क्या तुमने जीवन का मीनिंग ढूंढ लिया। तो ले जैक्सन बोलता है कि हाल ही में मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसे समझाना मुश्किल है, शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तभी अमीर हंसने लगता है और कहता है कि उन चीजों के लिए जिन्हें हम पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि उसका जो दोस्त था वो चला गया था, बड़ी मुश्किल से भेजा है इसको। फिर दिखाता है कि फिर अमीर बोलता है कि कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। तो तभी जो ले जैक्सन है वो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अमीर बोलता है कि अरे तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, मैं सीनरी की बात कर रहा हूँ। तभी ले जैक्सन बोलता है कि हाँ सीनरी भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, और बोलता है कि बट तुम ज़्यादा सुंदर हो। तभी तभी अमीर हंसने लगता है और कहता है कि तुम इतने इतने प्यारी बातें कैसे कर सकते हो। फिर ले जैक्सन बोलता है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं घास के मैदानों में क्यों आया और यहाँ क्यों पहुँच गया। आज मुझे लगता है कि मेरे पास एक जवाब है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अक्सर एक सवाल के बारे में सोचा है कि अगर जीवन में केवल एक दिन बचा हो तो मैं उसे कैसे बिताऊंगा। तो फिर वो बोलता है कि क्या अब आपके पास जवाब है इसका। वो उसकी तरफ देखने लगता है और करीब आ जाता है और करीब आके कहता है कि हाँ पता है, और मुझे अभी पता है कि मैं इसको कैसे स्पेंड करूँ इस टाइम को। वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसके फेस को टच करने लगता है बहुत ही प्यारे तरीके से, और फिर उसके फोरहेड पर वो किस भी करता है।
और फिर वो अपने शोल्डर पर उसका सर रख के वो अपने सीनरी का जो आनंद है वो आनंद उठाते रहते। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना रोमांटिक सीन करके हटे हुए तो बहुत ज्यादा दोनों का सांस चढ़ा हुआ था, बहुत हाफने लग रहे थे दोनों। तो फिर अमूर जो है वो बोलता है कि ले जैक्सन, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते हो। तो ले जैक्सन बोलता है कि तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया होगा ना इसका। तभी अम्यूर बोलता है कि मुझे पहले ही आभास हो गया कि तुम ले जैक्सन को छोड़ने वाले हो, जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे मैं हमेशा हम साथ रहेंगे। तभी ले जैक्सन बोलता है कि काश समय यही रुक जाता, इस तरह हमें कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। तभी अमूर बोलता है कि हम साथ में रहेंगे, घास के मैदानों में सबसे ज्यादा समय होता है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें करने के लिए ले जा सकता हूँ, जैसे घुड़सवारी कर सकते हैं, भेड़ चरा सकते हैं और हम मूंग के खेत में भी तो जा सकते हैं। करने को इतना कुछ है, एक दिन भला कैसे काफी हो सकता है। तभी ले जैक्सन बोलता है कि अमूर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो अमूर बोलता है कि क्या बताना है। तो तभी वो बोलता है कि एक्चुअली मैं शाओहे से मिला था, शाओहे उसका डॉग था जो, उससे मिला था। तो ये बात सुनकर वो बेचारा सदमे से में आ जाता है, वो वहीं पर बैठ जाता है, दुखी हो जाता है बेचारा। तो अमूर बोलता है कि मैं जानता था इतना टाइम होने के बाद वो अब वापस नहीं आने वाला है। तभी वो उसको अपनी पॉकेट से वही डॉगी का जो टैग होता है वो उसको दे देता है और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज्यादा बेचारा रोने सा भी लगता है क्योंकि उसका एक ही डॉगी था और उससे वो छोड़कर चला गया है। और तभी ले जैक्सन से बोलता है कि मुझे बताओ शाओहे के साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो तभी ले जैक्सन बोलता है कि मेरा ये इरादा कभी नहीं था तुम्हें धोखा देने का, बस मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, बताने का तरीका नहीं पता था। तो वो पूछता है अमूर, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें भेड़िए ने नहीं काटा बल्कि शाओहे ने काटा था, है ना। तो फिर ले जैक्सन बोलता है कि क्या तुम यही सोचते हो। तभी अमूर गुस्से में होकर बोलता है कि तुम दोनों के बीच ऐसी क्या गलतफहमी हुई थी और शाओहे आमतौर पर लोगों को नहीं काटता है। तभी ले जैक्सन बोलता है कि उस दिन यही हुआ था, मैं घास के मैदानों में पैदल हाइकिंग कर रहा था, झील के किनारे एक डेरा डालने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक भेड़ियों का झुंड मेरे सामने आ गया। मैंने उसे डराने की कोशिश की लेकिन जो तुम्हारा डॉग था उसने मुझे अचानक घेर लिया और मुझ पर हमला कर दिया, मेरा हाथ काट लिया ठीक उसी समय जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। और कहता है कि शाओहे ने उस भेड़ियों से लड़ाई की, उसके बाद कुछ चरवाहे भी वहां पर आ गए थे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि भेड़िए शाओहे को घसीट कर ले जा रहे थे, बस इसका ये टैग ही यहाँ पर रह गया था। तो अमीर बोलता है कि इसका मतलब यहाँ तुम रास्ता भटक नहीं गए थे, तुम रास्ता खो नहीं गए थे, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं रास्ता नहीं भटका था। फिर अमूर बोलता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए आए हो। तो तभी ले जैक्सन बोलता है कि मैं शाओहे की वजह से ही तो यहाँ आया था, लेकिन अब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं तो शाओहे की जगह तुम्हारे साथ भी रह सकता हूँ। और वो गुस्से में आकर कहता है कि तभी अमूर बोलता है कि तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हो ले जैक्सन, इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे उस उल्का पिंड के बगल में ही दफना देना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूँ। तभी अमूर बोलता है कि बस चले जाओ, तुम काफी देर से जाना चाह रहे थे ना, अब जब तुमने अपनी सारी बातें कह दी है तो आप बिना किसी पछतावे के जा सकते हैं। फिर ले जैक्सन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वो गुस्से में कहता है कि और कुछ मत कहो ले जैक्सन, चाहे कर चुकाना हो या प्रायश्चित करना हो, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अब आपके जाने का समय हो गया है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है उसका जो दोस्त था वो फिर से वही गेस्ट हाउस में आता है और तो उसको बोलता है कि ये लो तुम्हारा इनविटेशन। तो जैसे ही वो इनविटेशन देखता है तो बोलता है उसको, क्योंकि एक वेडिंग इनविटेशन होता है, तो वो बस बोलता है कि सच में वो अकेले नहीं रह सकती है ना। तभी उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, नहीं जाना चाहते तो मुझे बताओ और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ आंटी याली
जैक्सन को। तभी तभी ले जैक्सन वहाँ पे आ जाता है और बैठ जाता है। उसका तो मुंह फूला हुआ रहता है। फिर उसका दोस्त ले जैक्सन को बताने लगता है कि अमूर की जो मोम है ना, वो अभी चौथी बार शादी कर रही है। तो फिर वो ले जैक्सन बोलता है कि अच्छा, इसके पास भी फैमिली है क्या? तो बोलता है कि हाँ, जो तुम ये ग्रासलैंड देख रहे हो ना, इसकी मोम इसके लिए छोड़कर चली गई थी और वो काफी सालों से यहाँ पे आए भी नहीं है। और वो गुस्से में बैठा हुआ रहता है और उससे बोलता है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने अंडा पूरा भी छीला नहीं है और तुम मुझे धक्के मार रहे हो। तभी अमूर बोलता है कि मैं ले जैक्सन से बात कर रहा हूँ और कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ले जैक्सन तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट है, अगर ये जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तभी वो गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और ले जैक्सन भी बेचारा सैड ही रहता है। उसके बाद वो उसके दोस्त के साथ जाता रहता है। फिर ले जैक्सन उससे पूछता है क्या अमूर सचमुच अपनी मोम की शादी में नहीं जा रहा है क्या? फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे समझाने की कोशिश कर सकते हो? वो बोलता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है। कहा जाता है कि अमूर जैसे ही उस कमरे में आता है तो उसे ले जैक्सन की याद आती रहती है और उसको पास्ट भी याद आता है और देखता है कि साइड में एक फ्लावर और एक नोट लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि अमूर, मैं जा रहा हूँ, घास के मैदानों की यात्रा पूरी हो चुकी है, अब बस अंतिम विश्राम स्थल पर विचार करना बाकी है, शायद सिंगापुर वापस जाऊंगा। अमूर, जाओ अपनी माँ से मिलो, मैं अनंत आकाश से प्रार्थना कर रहा हूँ, उम्मीद है कि इस दुनिया में कहीं न कहीं कोई ऐसा होगा जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करता होगा। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति केवल उसका अमूर हो सकता है। अलविदा। अब मुझे आखिरकार यकीन हो गया है कि अरबों मील की यात्रा करके इस जगह तक पहुंचने वाला वो उल्कापिंड हमेशा से ही वहां मौजूद। आगे दिखाया जाता है कि अमूर अपनी सारी पैकिंग कर रहा था, बुक वुक उठाकर बैग वैग सब कुछ पैक कर लेता है। तभी तभी उसको हॉर्न सुनाई देता है। जैसे वो दूसरी तरफ देखता है तो वो वहां पर ले जैक्सन को देखता है और उसको देखकर वो चौंक जाता है। फिर दूर से वो हाथ हिलाने लगता है और फिर वो खुश भी हो जाता है कि ले जैक्सन शायद सच में आ गया। जैसे ही वो देखता है कि पर वहां पर कोई भी नहीं था, वो तो उसका इल्यूजन था। बट वहां पर तभी उसकी मोम आ जाती है। तो तभी उसकी मोम कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो और अब तुम मुझ पे, अपनी मोम पे और ज्यादा गुस्सा तो नहीं होगे ना? वो उसकी तरफ देखता रहता है और तभी उसकी मोम उसका हाथ पकड़ के कहती है कि बेटा, ये मोम का फॉल्ट है और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी अमूर बोलता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मोम बोलते हैं कि मुंगके ने मुझे बताया कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को ढूंढने के लिए जा रहे हो और वो बहुत ज्यादा दूर है। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, वो सिंगापुर में है। तभी उसकी मोम भी बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ और उसको ढूंढो और चाहे कितनी भी तकलीफें आए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी अमूर बोलता है कि चिंता मत करो मोम, मेरा पासपोर्ट और वीजा सब रेडी है, जो चीज मुझे चाहिए थी वो सब मेरे पास है। तो उसकी मोम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इतने सालों बाद तुमने मुझे मोम बोला है। और कहती है कि बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो और जाओ उस पर्सन को ढूंढो। जो तो मैटर नहीं करता कि वो कितनी दूर है कितनी नहीं, तुम्हारी मोम हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। तभी तभी अमूर बोलता है कि मोम, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो उसकी मोम बोलती है कि इट्स ओके बेटा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी कि तुम मेरी शादी में नहीं आए। तभी और मोम से बोलता है कि मोम, तुम रो मत। तो उसकी मोम बोलते है कि बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। और तभी वो उसको हक कर लेती है। आगे दिखाया जाता है कि वो स्टेशन पर खड़ा हुआ रहता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और बोल उसको बैग दे देता है और कहता है कि चलो, फाइनली तुम अपनी लाइफ में उस ग्रासलैंड से तो बाहर निकले हो और ये मैं एज ए फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और तुम सच में ले जैक्सन को ढूंढ कर लाना। तभी अमूर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ? तो वो जिसका दोस्त हंसते हुए बोलता है कि फ्रेंड्स के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं होते हैं। तभी अमूर बोलता है कि मौके मैं जरूर वापस आऊंगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स तुम उस ग्रासलैंड को, जो पर्सन ने तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया है, तो डेफिनेटली तुम उसको लेकर वापस आओगे।
फिर वो दोनों दोस्त हग कर लेते हैं और फिर वो अंदर चला जाता है स्टेशन के। फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बस में बैठा रहता है और वो जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा होता, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। तो उसे बोलते हैं कि क्या आप मिस्टर अमूर बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बट आप कौन है? तभी उससे वो बताता है कि मेरा नाम दू बिनहाय है, मैं ले जैक्सन का फिजिशियन हूँ। तो फिर वो उससे पूछता है कि ले जैक्सन को क्या हुआ है? तो फिर वो डॉक्टर जो है वो बताता है कि वो 1 सप्ताह पहले ही वो हॉस्पिटल को छोड़कर चला गया है। उसके फैमिली मेंबर्स का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, बस उसने तुम्हारे नंबर उस लिस्ट में लिखे हैं, तुम्हारा नाम इसमें लिखा हुआ था। तभी अमूर बोलता है कि उसकी कैसी कंडीशन है? और तभी वो फिजिशियन उसे बोलता है, उसे बताता है कि उन्हें सेरेब्रल वैस्कुलर मालफॉर्मेशन है, जिसे आमतौर पर ब्रेन एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। उनकी तुरंत सर्जरी होनी चाहिए। बेशक सर्जरी में जोखिम होते हैं और मरीज को किसी भी समय दिमाग से उसका खून बहने लग सकता है, इसलिए ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा है। मैंने 1.5 साल पहले ले जैक्सन को भर्ती कराया था, लेकिन उसने अपने कमरे में सिर्फ एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था, मैं अपना शेष जीवन प्राकृतिक समय पर बिताना चाहता हूँ। और वो फिर वह गायब हो गया। तभी वो बस को रुकवा देता है और वो अपने दोस्त के साथ वापस बाइक से आ जाता है। वो उसको याद करता रहता है जब उसने वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि वर्ल्ड का सेंटर यहाँ पर है, उसको याद करता रहता है और बेचारा बहुत ज़्यादा टेंस रहता है। बेचारा उसी को याद करता रहता है जो भी पास्ट उसने किया था कि मैं अपना जो लास्ट टाइम है कहाँ पर बिताऊँ, यहीं पर, ये सब उसको याद करता रहता है। वो जैसे ही वो अपने गेस्ट हाउस में आता है, भागते हुए आता है, सब जगह उसको ढूंढता रहता है पर वो उसको मिलता नहीं है। पर जैसे ही वो वहीं पर जाता है, जैसे वो बुक पढ़ रहा था लेटे हुए, वहां पर भी जाता है, बट वो वहां पर भी नहीं होता है। वो ले जैक्सन जैक्सन करके बुलाता ही रहता है, बहुत ज्यादा आवाज भी लगाता है, बट वो वहां पर था ही नहीं, तो आवाज कैसे सुनता? तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि शायद वो कभी यहाँ आया ही नहीं? इसकी इतनी बुरी हालत देखकर शायद वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। और फिर अमूर बोलता है कि वो वापस जरूर आएगा। वो बैठे हुए वहां पर बहुत ज्यादा सैड रहता है और उसका दोस्त उसके पास भागते हुए आता है और कहता है कि मैंने वहां पर एक मार्कर देखा है, तुम जल्दी चलो वहां पे। जैसे ही उसको वो लेकर जाता है तो वो देखता है कि वहां वहां पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। तो उसको देखकर बोलता है कि हाँ ये वही है, वो यहाँ वापस जरूर आया था, उसने ही ये सब लिखा हुआ है। और कहता है कि वो वापस आ गया और शाह के लिए से लगाने वाला वही होना चाहिए। और वो फिर पागलों की तरह उन पत्थरों को हटाने लगता है। उसका दोस्त उसको रोकने की कोशिश करता है कि मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, पर वो मानता नहीं है, उसको हटाने ही लगता है। वो बहुत ज्यादा पागल सा हो गया था उसके लिए। उसका दोस्त कहता है कि वो शायद आया ही नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी अमूर बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, शाओहे ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, वो मेरे लिए वापस आएगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो दुनिया का केंद्र है? दुनिया के सेंटर में मैं तुम्हें थामना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जब तक मेरे जीवन का आखिरी दिन। वो उसको याद करता रहता है, उसके पास्ट को याद करता रहता है बेचारा। तभी उसको आवाज आती है दूर से, तो वो देखता है कि वहां पर ऑलरेडी हमारा ले जैक्सन घोड़ा लेकर आया हुआ था और उसको दूर से ही हाथ हिलाता रहता है। और सच में बेचारा इतना पागल हो गया था उसके लिए, सच में ही बहुत ज्यादा वो खुश भी हो गया था उसे देखकर। और वो सोचता रहता है मैं अब भी अपना शेष जीवन प्राकृतिक समय पर बिताना चाहता हूँ। और फिर वो अमूर है, वो उसके पास भागते हुए जाता है उसके पास। और इसी के साथ ये हमारी सीरीज का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, क्योंकि दोनों लवर्स एक साथ मिल चुके हैं, इनका भी ये दोनों अलग नहीं हुए हैं और इनकी भी हैप्पी एंडिंग हुई है। और तो अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी है कैसी नहीं है, और मुझे हाई पॉइंट जरूर देना। अगर आपको अच्छा लगे मेरा एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।